साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, कई साथियों के मैसेज भी आए थे और कई साथियों को तो अभी तक ये कंफ्यूज है कि सर रीट जो मेंस की एग्जाम हुई उसमें 40% नंबर लाना जरूरी है क्या। तो साथियों इस चीज को समझ लेना आराम से, एक बार जल्दी से इस चीज को समझ लीजिए, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। साथियों एक तो आपकी जो रीट एग्जाम हुई थी, रीट पात्रता वाली है ना, एलिजिबिलिटी वाली, उसमें तो क्या किया था इन्होंने, बाध्यता करी थी कि SC ST OBC के लिए तो 55% नंबर लाना जरूरी है और आपके जो जनरल है ना, इस जनरल के लिए 60% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है साथियों, ये बाध्यता इन्होंने करी थी। उसके बाद इससे कम भी बैठा लिया गया तो वो बात एक अलग है। उसके बाद जब ये सबने पास करी, फिर रीट मेंस की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है साथियों, रीट मेंस की जो एग्जाम अभी फरवरी में हुई थी 2023 में, तो इस फरवरी में पहले तो से ये संभावना बताई जा रही थी कि 40% नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या फिर RPSC हो, सभी में क्या कर दिया गया, 40% नंबर लाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। आपके RPSC की सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी है, सभी में ये नियम लागू था, यानी उसमें आपको 40% नंबर लाने जरूरी होंगे। अगर आप ये नहीं लाते हैं तो फिर आप उसमें काउंट ही नहीं होंगे। यानी दो पेपर होते हैं, ग्रेड सेकंड में और फर्स्ट में, दोनों में 40% नंबर आपको लाने जरूरी थे। अगर इसमें कम रह जाते हैं तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। ठीक है साथियों, लेकिन इस चीज को आप दिमाग में आराम से बिठा लेना कि रीट मेंस की जो एग्जाम है उसमें 40% की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है साथियों, फिर दोबारा सुन लेना, रीट मेंस की एग्जाम जो लगी है उसमें 40% की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। बोर्ड ने पहले साफ मना कर दिया था कि इस पेपर में 40% नंबर लाना कोई जरूरी नहीं है। जिसके जितने नंबर आएंगे, अगर वो मेरिट में आ रहा है तो आ रहा है और नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लो उसके 30% नंबर आएंगे तो वो मेरिट में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मेरिट 25% ही जाती है, 30% ही जाती है, तो बिल्कुल काउंट होगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है साथियों, इस चीज को आराम से समझ लेना, रीट मेंस में 40% नंबरों की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे। ठीक है साथियों, फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में बॉक्स में मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।